संजय बेहोश पड़ा था। जैसे ही उसे होश आया, वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आजाद नहीं हो पाया। तभी पीछे से उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं आने लगा। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, वरना तुम जानते नहीं मेरी पहचान कहां तक है। मैंने कहा था ना, तुमसे मिलने आ रहा हूं। मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? देखो, अगर मैं एक बार मेरे हाथ खुल गए ना, 1 मिनट, तो तुम उस लड़की के हस्बैंड हो ना, जिसने बूट्स बेचने से मना कर दिया था। उस कमीनी को तो मैं... संजय ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि अचानक रेहान ने उसके चेहरे पर एक और घूंसा मारा। इस बार संजय की नाक टूट गई और वो चिल्ला पड़ा। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी कहा तो जान से मार डालूंगा। रेहान ने संजय की आंखों में इस तरह देखा मानो वो उसका काल सामने खड़ा हो। बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है मिस्टर। जान से जाओगे तुम, मेरे जिगरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रेहान पास ही खड़ा स्नूकर ऐसे खेल रहा था मानो उसे संजय की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिगरी? लेट मी गेस, संदीप खुकरी। ये वही है ना तुम्हारा जिगरी? तुम संदीप को कैसे जानते हो? तो चलो उससे बात करके पता कर लेते हैं ना। हाँ? रेहान ने अपने फोन पर संदीप खुकरी का नंबर डायल कर दिया। संजय बस हैरान और परेशान होकर रेहान को देखता रहा। आज कैसे कॉल किया बॉस? बोलिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? अरे तुम्हारा एक दोस्त मिला था आज मुझे, संजय नाम है उसका। मेरी वाइफ को उठवा रहा था सड़क से। क्या करूं अब इसका? बॉस, आपकी वाइफ की तरफ नजर उठा के देखा भी है तो मैं उस हरामखोर को आपके रास्ते से हटा देता हूँ। संदीप की बात सुनकर जहाँ संजय की हालत खराब हो गई, तो वहीं रेहान मुस्कुराने लगा। नहीं संदीप, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये संजय बस मेरा एक काम कर दे, फिर शायद मेरा बदला भी पूरा हो जाए। जैसा आप चाहो वही होगा। ये सुनकर रेहान ने फोन रख दिया और फिर संजय के पास आकर उसके मुंह पर धुआं छोड़ने लगा। बॉस? दूसरी तरफ अदिति घर पर डिनर तैयार कर चुकी थी। आज बड़े दिनों बाद उसने मन से खाना बनाया था। बैठी बैठी वो अब इंतजार कर रही थी कि उसे तभी रेहान के आने की आहट हुई। बिल्कुल टाइम पर घर आए हो। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। क्या हुआ? आज कुछ खास है क्या? आप आओ तो सही, यू विल नो। अदिति ने रेहान का कोट उतारकर एक तरफ रखा और रेहान डाइनिंग पर आ गया। रेहान ने देखा डाइनिंग पर बहुत सारे डिलीशियस क्विजीन्स तैयार थे। पता है, आज मुझे डीबी ग्रुप से कॉल आया था। उन्होंने मुझे रिकंसिडर करके हायर कर लिया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अब तो हम दोनों मिलके घर चला सकेंगे। बिल्कुल। मैंने प्रियल को कितना गलत समझा था, उसी ने मुझे रेकमेंड किया होगा। और पता है, आज पापा ने मेरी माँ के मेडिकल बिल्स भी भर दिए। सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। मेरी लाइफ में गुड लक बनकर आए हो आप, सच में। अदिति की बात रेहान के दिल को छू गई। रेहान का मन हुआ कि वो अदिति को सच्चाई बता दे, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को कुछ बताता, अदिति ने ही चीयर्स कर दिया और वो अपनी बात पूरी करते करते रह गया। अदिति और रेहान दोनों ने डिनर के साथ वाइन ली थी और फिर दोनों ने साथ में जमकर डांस भी किया। जब दोनों डांस करके थक गए, दोनों सोफे पर इस तरह गिर पड़े मानो दोनों काफी मेहनत करके लौट रहे हों। अदिति, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। सच कहूं तो मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम जेल में हो, मैं डर गई थी। अच्छा, तो अब मेरे बारे में क्या सोचती हो? ये सुनते ही अदिति रेहान की तरफ बढ़ने लगी। वो रेहान को किस करने वाली ही थी कि अचानक रेहान ने उसे रोक दिया। अदिति, 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। अदिति को इस वक्त रेहान का रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मायूस होकर रेहान से दूर हट गई। वही रेहान को भी अदिति को इस तरह रोकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो अदिति के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसे सच्चाई बताना चाह रहा था। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, मैं भी। दोनों अलग अलग वॉशरूम में गए। बड़े बड़े आईने के सामने वो खुद को निहार रहे थे। उन्हें डर था कि इतनी जल्दी दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया।
अदिति तो मन ही मन ब्लश करने लगी। वहां से वो बाहर आई और अपने बिस्तर पर लेट गई। वहीं रेहान देर तक गर्म पानी में शावर ले रहा था। दरअसल वो मन ही मन खुद को अदिति के सामने सच्चाई बताने के लिए तैयार कर रहा था। जब वो मन बनाकर वापस आया तो सरप्राइज रह गया। अदिति सो चुकी थी। एक लट उसके चेहरे पे आकर उसे परेशान कर रही थी। रेहान ने धीरे से वो लट हटा दी। अदिति नींद में ही हल्का सा मुस्कुरा दी। रेहान ने उसके ऊपर बेडशीट डाल दी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज देखकर रेहान एक पल के लिए थोड़ा परेशान सा दिखा। उसने बाहर आकर मनोहर को कॉल किया। मनोहर, सब कुछ रेडी रखो, मैं अपना दांव खेलने के लिए तैयार हूं। अगले दिन प्रियल ऑफिस में गुस्से में आग बबूला थी। वो तेजी से वंश के डेस्क की तरफ आई। वंश, तुमने उस अदिति को हायर क्यों किया? मैंने स्पेसिफिकली एचआर को कहा, इसके बावजूद वो यहाँ रिपोर्टिंग क्यों कर रही है? प्रियल की टोन वंश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। प्रियल एकदम से डर गई। एक मिनट प्रिया, पहली बात तो मैं किसी इंटर्न को हायर नहीं करता, और दूसरा अदिति को मैंने हायर नहीं किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अदिति को डायरेक्टली सीईओ ऑफिस से मैसेज भेजा गया था। उसने जरूर किसी बड़े पॉलिटिशियन से अपनी जुगाड़ लगवाई है।